हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? तो चलिए अब सुनाते हैं भगवत गीता दादी अम्मा के साथ साथ आप सभी को भी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले दादी अम्मा को उठाएंगे। दादी अम्मा देखते हैं क्या कर रहे हैं। दादी अम्मा, अम्मा आ जाओ, चलो भगवत गीता सुना दो। गीता सुना दूँ आपको? आ जाओ। आ जाओ, बैठ जाओ, सुन लो। फिर तो यूँ ही टाइम निकल जाता है। रात मैंने कहा देखो चलिए, क्या देखा देखेंगे सपने में? हाँ, और कंडन ने उठा के माया ले जा रही है और श्रीमती ले जा रही है और माया ढेर पर ढेर लग रहा है। फिर इसका क्या मतलब है अम्मा? अच्छा बना बेटा। अच्छा नहीं। मैंने कल सपने में पता है क्या देखा? वैभव लक्ष्मी व्रत का उद्यापन कर रही हूँ। तू वैभव लक्ष्मी का तो बढ़िया आएगी। तो ये उद्यापन करने का मतलब क्या? मैं तो पहले रहती थी व्रत, अब तो नहीं रह रही। अब ना रह रही है। हाँ तो वो उद्यापन को साहब रहा है तो फिर से रहना चाहिए हमें व्रत। है? फिर से उद्यापन। भैरव बाबा को रहती हुई भैरव बाबा का नहीं, वैभव लक्ष्मी का, लक्ष्मी जी का, शुक्रवार लक्ष्मी जी का रह ले, कोई गुनाह है तो फिर पहले तो रहती थी, पहले उद्यापन भी तो कर दिया। उद्यापन तो कर लो। अब कैसे तो फिर से देख लिया मैंने। हाँ? मैं ये देख रही हूँ कि मैं उद्यापन कर रही हूँ। उद्यापन है ये तो बढ़िया है, भगवान को नाम तो बढ़िया है। अब मैंने तो बुरी बता देखो आज कल जन वही तारीख सलाजन का वही का ना कोई गड़बड़ करना है बनी सुलीन तो आयो ना है ये सब। चलो भगवत गीता सुनो। हे भगवान। अध्याय 2। भगवान जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्ति वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री भगवान वाच दूसरा श्लोक नंबर। हरे हरे अध्याय 2 का दूसरा श्लोक नंबर है। भगवान वाच कुतस्त्वा कस्मलमिदं विस्मय समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम स्वर्गीयम कीर्ति कर्म अर्जुन। जिसका अर्थ है कि श्री भगवान ने कहा है कि हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कलमश आया कैसे? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो। इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। जिसका तात्पर्य है कि श्री कृष्ण तथा भगवान अभिन्न है। इसीलिए श्री कृष्ण को संपूर्ण गीता में भगवान ही कहा गया है और भगवान परम सत्य की पराकाष्ठा है। परम सत्य का बोध ज्ञान की 3 अवस्थाओं में होता है। ब्रह्म या निर्विशेष सर्वव्यापी चेतना, परमात्मा या भगवान का अंतर्यामी रूप जो समस्त जीवों के हृदय में है, तथा भगवान या श्री भगवान श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवतम में परम सत्य की यह धारणा इस प्रकार बताई गई है। वदन्ति तत्तत्तो विदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। जिसका अर्थ है कि परम सत्य का ज्ञाता परम सत्य का अनुभव ज्ञान की 3 अवस्थाओं में करता है और ये सब अवस्थाएं एक रूप हैं। ये ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान के रूप में व्यक्त की जाती हैं और इन 3 दिव्य पक्षों को सूर्य के दृष्टांत द्वारा समझाया जा सकता है, क्योंकि उसके भी 3 भिन्न भिन्न पक्ष होते हैं। यथा धूप यानी कि प्रकाश सूर्य की तरह, सूर्य की सतह तथा सूर्य लोक स्वयं। जो सूर्य के प्रकाश का अध्ययन करता है वह नौसिखिया है और जो सूर्य की सतह को समझता है वह कुछ आगे बढ़ा हुआ होता है और जो सूर्य लोक में प्रवेश कर सकता है वह उच्चतम ज्ञानी है। और जो नौसिखिया सूर्य प्रकाश उसकी विश्व व्याप्ति तथा उसकी निर्विशेष प्रकृति के अखंड तेज के ज्ञान से ही तुष्ट हो जाता है और वह उस व्यक्ति के समान है जो परम सत्य के ब्रह्म रूप को ही समझ सकता है। जो व्यक्ति कुछ अधिक जानकार है और वह सूर्य गोले के विषय में जान सकता है जिसकी तुलना परम सत्य के परमात्मा स्वरूप से की जाती है
और जो व्यक्ति सूर्य लोक के अंतर में प्रवेश कर सकता है उसकी तुलना उससे की जा सकती है जो परम सत्य के साक्षात रूप की अनुभूति प्राप्त करता है। अतः जिन भक्तों ने परम सत्य के भगवान स्वरूप का साक्षात्कार किया है वे सर्वोच्च अध्यात्मवादी हैं। यद्यपि परम सत्य के अध्ययन में रत सारे विद्यार्थी एक ही विषय के अध्ययन में लगे हुए हैं। सूर्य का प्रकाश, सूर्य का गोला तथा सूर्य लोक की भीतरी बातें, इन तीनों को एक दूसरे से विलग नहीं किया जा सकता। फिर भी तीनों अवस्थाओं के अध्येता एक ही श्रेणी के नहीं होते। संस्कृत शब्द भगवान की व्याख्या व्यासदेव के पिता पराशर मुनि ने की है, जो समस्त धन, शक्ति, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा त्याग से युक्त परम पुरुष भगवान कहलाता है। ऐसे अनेक व्यक्ति हैं जो अत्यंत धनी हैं, अत्यंत शक्तिमान हैं, अत्यंत सुंदर हैं और अत्यंत विख्यात हैं। विद्वान तथा विरक्त भी हैं, किंतु कोई साधिकार यह नहीं कह सकता कि उसके पास सारा धन, शक्ति आदि है। एकमात्र कृष्ण ही ऐसा दावा कर सकते हैं, क्योंकि वे भगवान हैं और ब्रह्मा, शिव या नारायण सहित कोई भी जीव कृष्ण के समान पूर्ण ऐश्वर्यवान नहीं है। अतः ब्रह्म संहिता में स्वयं ब्रह्मा जी का निर्णय है कि श्री कृष्ण स्वयं भगवान है, ना तो कोई उनके तुल्य है, ना उनसे बढ़कर है। वे आदि स्वामी या भगवान हैं, गोविंद रूप में जाने जाते हैं और समस्त कारणों के परम कारण है। ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदः सर्व कारण कारणम, जिसका अर्थ है कि ऐसे अनेक पुरुष हैं जो भगवान के गुणों से युक्त हैं, किंतु कृष्ण परम हैं, क्योंकि उनसे बढ़कर कोई नहीं है। वे परम पुरुष हैं और उनका शरीर सच्चिदानंदमय है। वे आदि भगवान गोविंद हैं और समस्त कारणों के कारण हैं। भागवत में भी भगवान के नाना अवतारों की सूची है, किंतु कृष्ण को आदि भगवान बताया गया है, जिनसे अनेकों ने अवतार तथा ईश्वर विस्तार करते हैं। जो एते चांस कला पुसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रादिव्याकुलं लोकम मृडयन्ति युगे युगे। यहाँ पर वर्णित सारे अवतारों की सूचियां या तो भगवान की अंश कलाओं अथवा पूर्ण कलाओं की हैं, किंतु कृष्ण स्वयं भगवान है। अतः कृष्ण आदि भगवान परम सत्य परमात्मा तथा निर्विशेष ब्रह्म दोनों के उद्गम हैं और भगवान की उपस्थिति में अर्जुन तथा स्वजनों के लिए शोक करना सर्वथा अशोभनीय है। अतः कृष्ण ने कुतः शब्द से अपना आश्चर्य व्यक्त किया है और आर्य जैसी सभ्य जाति के किसी व्यक्ति से ऐसी मलिनता की उम्मीद नहीं की जा सकती। और आर्य शब्द उन व्यक्तियों पर लागू होता है जो जीवन के मूल्य को जानते हैं और जिनकी सभ्यता आत्म साक्षात्कार पर निर्भर करती है। और देहात्म बुद्धि से प्रेरित मनुष्यों को यह ज्ञान नहीं हो रहता कि जीवन का उद्देश्य परम सत्य भगवान विष्णु या भगवान का साक्षात्कार है। वे तो भौतिक जगत के बाह्य स्वरूप से मोहित हो जाते हैं, अतः वे ये नहीं समझ पाते कि मुक्ति क्या है। जिन पुरुषों को भौतिक बंधनों से मुक्ति का कोई ज्ञान नहीं होता, वे वे अनार्य कहलाते हैं। यद्यपि अर्जुन क्षत्रिय था, किंतु युद्ध से विचलित होकर वह अपने कर्तव्य से गुमराह हो रहा था। उसकी यह कायरता अनार्यों के लिए ही शोभा देने वाली हो सकती है। कर्तव्य पथ से इस प्रकार का विचलन न तो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने में सहायक बनता है और न ही इससे इस संसार में ख्याति प्राप्त की जा सकती है। और भगवान कृष्ण ने अर्जुन द्वारा अपने स्वजनों पर इस प्रकार की करुणा का अनुमोदन नहीं किया। तो देखिए ये रहा दूसरा श्लोक नंबर, जो कि ये पूरा था जो मैंने जहाँ से शुरू किया, और ये यहाँ पे अब मैं विराम लेती हूँ। दो श्लोक नहीं, दूसरा श्लोक जो मैं सुना रही थी वो अब पूरा हो गया। तीसरा श्लोक कल से शुरू करेंगे। और ये आज काफ़ी बड़ा था श्लोक, दूसरे नंबर का, अध्याय 2 का, तो इसलिए इसमें दूसरे श्लोक में ही कई बीच में श्लोक भी आए हैं जो भगवान श्री कृष्ण ने कहे हैं। और ये जो दूसरा श्लोक है आप सभी को कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्ति वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरि बोल। हरे राम 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 हरे हरे हरे।